एली कार्टर बहुत परेशान था। उसकी पिछली किताब फ्लॉप हो गई थी। उसका एजेंट अब फोन नहीं उठा रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका करियर खत्म हो रहा है। तभी उसने एक विज्ञापन देखा। वर्मोंट के जंगलों में एक अकेला केबिन। वहां न वाईफाई था, न मोबाइल नेटवर्क, न कोई ध्यान भटकाने वाली चीज। 1 महीना अकेले, सिर्फ वाह और उसकी लिखाई। केबिन पुराना था, शांत था और उस तरह की खामोशी से भरा था जिसका सपना शहर के लोग देखते हैं। उसने अपना टाइपराइटर निकाला। अब वो डिजिटल चीजें नहीं इस्तेमाल करता था। पहली ही रात उसने अपनी नई थ्रिलर की कहानी का प्लॉट बनाना शुरू कर दिया। फिर पन्ने आने लगे। शुरू में उसे लगा कि ये उसने ही नींद में लिखे हैं। पहले 5 पन्ने बिल्कुल उसी की स्टाइल में थे। वही भाषा, वही लय, और वो पन्ने बहुत अच्छे थे। उससे भी बेहतर जो वो महीनों से लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो लिखने की कोई याद नहीं थी। एक सुबह उसने वो पन्ने टाइपराइटर की ट्रे में रखे पाए। बिल्कुल साफ सफेद पन्ने, ताजा टाइप किए हुए। उसने सोचा शायद नींद की कमी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर हर सुबह नए पन्ने आने लगे। पहले 5, फिर 10, हर बार पिछली कहानी से आगे बढ़ते हुए और हर बार बेहतरीन। 7वें दिन उसने खुद लिखना बंद कर दिया, बस इंतजार किया। फिर भी पन्ने आते रहे। उस रात उसने सपना देखा। एक आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था, गंजा, पीला, घूरता हुआ। सपने में उस आदमी ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, बस टाइपराइटर की तेज आवाज सुनाई दी। सुबह उठते ही 20 पन्ने वहां पड़े थे। एली ने उन्हें पढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब वो कहानी कल्पना नहीं थी, वह एक डायरी बन चुकी थी। उसके केबिन में बिताए गए दिनों का विवरण, बिल्कुल सटीक। जो बातें उसने खुद से की थी, जो डर उसे लगा था, सब लिखा था। सपने का भी जिक्र था, एकदम वैसे ही शब्दों में। अगली रात उसने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी और तकिए के नीचे चाकू रखकर सोया। फिर भी सपना आया। अब वो पीला आदमी और पास था, टाइप कर रहा था। 12वें दिन पन्ने अब अतीत नहीं बता रहे थे, अब वो भविष्य बता रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे कोई नहीं पड़ेगा। वो चिल्लाएगा, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। मीलों तक कोई नहीं है। एली डर गया। उसने अपना सामान पैक किया और कार की ओर भागा। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। पिछली रात की बारिश से रास्ता डूब चुका था, वो फंस गया था। उसने जब पन्नों को जलाने की कोशिश की तो वे जलते ही नहीं थे। आग जैसे उनसे दूर भाग रही थी। 15वें दिन टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। एली हैरान खड़ा रहा जबकि टाइपराइटर ने एक वाक्य टाइप किया। अब उसे समझ आ गया, वो कहानी लिख नहीं रहा था, वो उसे जी रहा था। वो पीला आदमी उसके पीछे खड़ा था और एली चीख पड़ा।